एमीवे बंटाई के डिस्ट्रैक्ट मीट दी इंस्टाग्राम यापर का रिप्लाई 24 घंटे के अंदर हमें किंग के साइड से देखने को मिल चुका है। किंग ने कल रात को ही इस बीफ का अपना सेकंड डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किया। वैसे इस डिस्ट्रैक्ट का कोई नाम नहीं है और ये डिस्ट्रैक्ट भी इंस्टाग्राम पे ही अपलोड हुआ है, बट इस डिस्ट्रैक्ट में एक ऐसी सरप्राइज देखने को हमें मिली जिसने सबके दिमाग को हिला के रख दिया। सो एमिवे बंटाई ने अपने डिस्ट्रैक्ट मीट द इंस्टाग्राम यापर में बेला को कॉल आउट किया था। हम उसे काइंड ऑफ शाउट आउट भी बुला सकते हैं, बट किंग ने बेला को ही इस ट्रैक में इंक्लूड कर लिया और लास्ट में हमें बेला का फीचर इस ट्रैक में देखने को मिलता है एज अ सरप्राइज और बेला एमिवे बंटाई को डिस करते हैं। कभी भी हम तेरी ले ले बंटी, हम तेरी ले ले। बेला का किंग के डिस्ट्रैक्ट में फीचर एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सा मूव था जिससे बहुत सारे लोग सरप्राइज है और एमिवे के फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड। कल रात को ही अगर तुम मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल फॉलो करते हो तो मैं वहां पे पोस्ट कर रहा था, अगर नहीं करते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसीलिए बोलता हूं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो, लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है किस टाइम पे, ठीक है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना। तो कल रात में जैसे ही किंग का डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप हुआ, बेला को बहुत ज्यादा हेट मिलने लग गया और सिर्फ बेला को ही नहीं बल्कि बेला के गर्लफ्रेंड के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी लोग जाके कमेंट करने लग गए और उसके बाद बेला ने गुस्से में कुछ ऐसा पोस्ट किया एंड इवन हिंट दिया है कि बेला के साइड से भी हमें डिस्ट्रैक्ट एमिवे के लिए देखने को मिल सकता है। चलो इन सब चीजों को साइड में रखते हैं, जब बेला का ट्रैक फ्यूचर में कभी आएगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस गाने पे आवाज आता है। सो किंग का ये गाना 5.5 मिनट लंबा है। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि हमें हार्डकोर किंग देखने को मिलेंगे क्योंकि एमिवे बंटाई ने बहुत ज्यादा किंग को पॉइंट आउट कर दिया है कि किंग सिंगर है, वो सिंगिंग करते हैं, बट किंग अलग लेवल पे ढीठ चल रहे हैं। उन्होंने हार्डकोर साइड अपना दिखाया नहीं है, फिर से वो मेलोडिक रैप में एमिवे को डिस कर रहे हैं। किंग के इस डिस्ट्रैक्ट में हमें मल्टीपल काउंटर्स देखने को मिले हैं, अगेन नए एलिगेशन लगाए गए हैं और सबसे इंटरेस्टिंग एमिवे बंटाई ने अपने डिस्ट्रैक्ट में अपने भाई वी ब्रेक को इंक्लूड ना करने के लिए वार्न किया था किंग को और किंग ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। उनके भाई वी ब्रेक को इस बीफ में घसीटा है और उन्हें भी काइंड ऑफ डिस किया है। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है। इस वीडियो में हम इस पूरे ट्रैक को ब्रेक डाउन करेंगे, हिडन लेयर्स को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद तुम लोगों ने मिस कर दिया होगा और वीडियो के लास्ट में मेरी ओपिनियन जानने को मिल जाएगी कि क्या ये डिस्ट्रैक्ट किंग का बढ़िया डिस्ट्रैक्ट था और क्या इस बीफ में किंग अभी भी बने हुए हैं और फाइनली 2 राउंड खत्म होने के बाद कौन इस बीफ में आगे है और क्या हमें इस बीफ का राउंड 3 देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, मजा आएगा। लेट्स बिगिन। हाँ, रिव्यू बस स्टार्ट ही कर रहा हूं और आज सॉन्ग ऑफ द डे भी नहीं है, चिल करो। बट एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं तुम लोग से कि अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिना सब्सक्राइब किए मत देखा करो क्योंकि भाई सब्सक्राइब करना फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं और तुम्हारा सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। जल्दी से क्रॉस करते हैं 4,50,000 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब। एक बार नीचे चेक कर लेना, बटन नहीं दबा हुआ है दबा दो। सो जैसे ही किंग का ये डिस्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, सैंपल की वाइब से हमें ये समझ आ जाता है कि अगेन ये एक लोफाई ट्रैक, मेलोडिक ट्रैक होने वाला है। और अगर तुम इंट्रो को ध्यान से सुनोगे ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के, तो यहां पे हमें एक कोट सुनने को मिलता है, इमिटेशन इज द सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। इसका मतलब यह है कि जब कोई बंदा दूसरे बंदे को इमिटेट करता है, उसकी नकल करने की कोशिश करता है, देन दैट इज द साइन ऑफ एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट। तो यहां पे किंग जो है एमिवे बंटाई की बात कर रहे हैं कि एमिवे ने किंग की नकल करी है अपने डिस्ट्रैक्ट में एंड इवन सेम चीज को आगे किंग ट्रैक में भी एड्रेस करते हैं कि कैसे एमिवे बंटाई ने किंग के फ्लो को और बीट को और वाइब को कॉपी किया है। और फिर इसके बाद ट्रैक का वर्स स्टार्ट होता है। मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है, कहती है बाहर से अच्छा घर का खाना ठीक है। सो एमिवे बंटाई ने अपने डिस्ट्रैक्ट रोको 2 MG में महीप सिंह का रेफरेंस दिया था और उनका लाइन यूज किया था, मम्मी कैसी है। मैं भी फुल डीट बनूंगा महीप, ए बाबू ये बता मम्मी कैसी है। तो एग्जैक्टली उसी का रिबर्टल या फिर काउंटर हमें यहाँ पे किंग के साइड से देखने को मिल रहा है। सो एमिवे ने महीप का वो वायरल मीम टेम्पलेट यूज करके किंग से पूछा था कि मम्मी कैसी है, तो किंग उसी को रिप्लाई कर रहे हैं कि मम्मी जी ठीक है। नेक्स्ट लाइन में किंग बोलते हैं कि उनकी मम्मी ये एडवाइस देती है कि बाहर से अच्छा घर का खाना
ठीक है। अगर तुम किंग को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो इस लाइन का एक रेफरेंस हमें उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी देखने को मिला था। किंग ने ये पोस्ट किया था, घर का खाना इज बेटर देन बीफ। और इस लाइन के मल्टीपल लेयर्स भी हो सकते हैं, और एक लेयर जो मैंने क्रैक किया कि बाहर का खाना से अच्छा घर का खाना ठीक है। मे बी यहां पे किंग एमिवे बंटाई को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे एमिवे बंटाई बहुत सारे इंटरनेशनल रैपर्स से इंस्पायर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल रस या फिर रिसेंटली एनएफ से, तो मे बी उससे यहां पे पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये इंडिकेट करते हुए कि अपनी देसी म्यूजिक या फिर ओरिजिनल म्यूजिक बेटर है बाहर के आर्टिस्ट को कॉपी करने से, बाहर के आर्टिस्ट से इंस्पायर होने से। जरा बता दे अपने मुंबई वाले दोस्त को कि गाली गलोच से अच्छा गाना गाना ठीक है। अगेन यहाँ पे किंग की जो मम्मी है वो किंग को एडवाइस दे रही है कि अपने मुंबई वाले दोस्त मतलब कि एमिवे बंटाई को बता दे कि गाली गलोच करने से ज्यादा बेटर है कि तू अच्छे गाने गा ले। सो एमिवे बंटाई ने इस पूरे बीफ में किंग को एज अ सिंगर रेफर किया है, किंग को गाना गाने वाला बताया है। सो किंग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि गाना गाना ज्यादा बेटर है अपने डिस ट्रैक में गालियां देने से, और अगर तुम मुझे सिंगर बुला रहे हो तो गाली देने से ज्यादा बेटर है कि तुम सिंगिंग ही कर लो। मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है, लहजा अभी ठीक कहती, पहले वाला नीच है। इसके बाद फिर से हमें वही सेम बात सुनने को मिलता है, मम्मी जी कैसी है, मम्मी जी ठीक है। और इस लाइन को 2 बार यूज करने का यहाँ पे किंग का जो मेन मोटो है वो ये है कि किंग ये एमिवे को बताना चाहते हैं कि किंग का जो टोन था पूछने का वो अपने डिस्ट्रैक्ट में गलत था। और अगर एमिवे किंग के फैमिली के बारे में, उनके मदर के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें अपना लहजा सुधारना पड़ेगा। और एमिवे ने जैसे अपने ट्रैक में बोला था मम्मी कैसी है, अगर वो मम्मी जी कैसी है या फिर मम्मी जी ठीक है ऐसे वर्ड यूज करेंगे तब उनका लहजा सुधरेगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली किंग जो है मीरे को गाइड कर रहे हैं कि ऐसे बात किया जाता है। और साथ में यहाँ पे इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग ये भी हो सकता है कि पहला डिस्ट्रैक रोको 2MG में एमिवे बंटाई जो थे वो डिसरिस्पेक्टफुल थे, बट सेकंड डिस्ट्रैक में ही वेंट इजी, तो उसे भी रेफर किया जा रहा है। So, यहाँ पे किंग की जो मम्मी है अगेन वही बातें कर रही है, वो बोल रही है कि अभी उसका लहजा ठीक है, पहले वाला नीच था। उन्हें मैं कैसे बोलूं, इसी पे तो रीच है, ये पहले से ही नीच था और आज भी ये नीच है। फिर किंग अपनी मदर को समझाते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि इसी से तो उसको रीच मिलती है, यही करने से तो उसको रीच आती है, मतलब इनडायरेक्टली बोला जा रहा है गाली गलौज करने से, डिसरिस्पेक्ट करने से। तुझे एक बात बोलूं, मैं तुझसे डरता नहीं, बीफ में भी चोरी, इससे ज्यादा कुछ कर सकता नहीं। सेम बीट सेम फ्लो सेम केडेंस, बस बातें उल्टी कर देने से बंटी सीधा पहलू बनता नहीं। सिंपल बात से अगेन जिस चीज को मैंने इंट्रो में पॉइंट आउट किया था वही बातें यहां पे हो रही है। और किंग बोल रहे हैं एमिवे बंटाई ने अपने डिस्ट्रैक्ट में सेम बीट सेम फ्लो सेम कैडेंस यूज किया और बातें उल्टी कर दी, और ऐसा करने से सीधा पहलू या फिर तुम अपने आप को सही प्रूव नहीं कर पाओगे। बंटी का साबुन स्लो, बंटी से माइक लो, ये बंटी का साबुन स्लो। अगर तुम एमसी स्टैन के फैन हो तो इस मीम का मतलब 100% जानते होगे। और किंग यहाँ पे बंटी किसको बुला रहे हैं, एमिवे बंटाई को। और साबुन स्लो का मतलब है एमिवे बंटाई का दिमाग जो है वो स्लो है। ये भूला बंदा भेजा इसने फोन लेके ऑन माय लाइव शो 91 नाइट, दर्जनों आर्टिस्ट सबकी मेहनत खुद का नाम, इसको बस बधाई दो। किंग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एमिवे बंटाई ने अपना एक बंदा भेजा था लाइव शो में। अगेन दिस इज अ रिबोटल काउंटर। सो एमिवे बंटाई ने अपने लास्ट डिस्ट्रैक्ट में ये बताया था कि किंग ने जो स्पॉटिफाई के लिए शो किया था वो बहुत कम अमाउंट में किया था। और यहाँ पे किंग जो है वो रैप 91 की बात कर रहे हो, सरप्राइजिंगली रैप 91 वर्ड यूज नहीं किया है, मे बी कंट्रोवर्सी अवॉइड करने के लिए। और किंग बोल रहे हैं वहां पे दर्जनों आर्टिस्ट आए हुए थे और सारे आर्टिस्ट अपने मेहनत से, अपने नाम की वजह से वहां पे आए थे परफॉर्म करने, जहां पे एमिवे बंटाई ने परफॉर्म नहीं किया था। काउंटर मिला कोई नहीं, चौको छांटू जैसी बातें तूने आके अपने माइक पे बोल दी या। और फिर इसके बाद किंग के ट्रैक में हमें एक मेलोडिक पार्ट देखने को मिलता है, और ये जो पार्ट है ना ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव होने वाला है लोगों के लिए। कुछ लोगों को ये पसंद आने वाला है जो इसकी वाइब है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आने वाला है डेफिनेटली। सो यहाँ पे किंग बोल रहे हैं कि तुम्हें काउंटर कोई नहीं मिला, जो बात करी तुमने अपने डिस्ट्रैक्ट में वो सारी नॉनसेंस थी, जे जैसी बात थी, जेठालाल जैसी, जो मतलब तुम समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। और तुमने कोई सेंस नहीं बनाया, बस नॉनसेंस बातें की अपने डिस्ट्रैक्ट में। फाउंडर नहीं बना क्योंकि हमेशा से धंधे के पैसों से ऊपर रखी मैंने दोस्ती। हाँ, ये चीज मैंने लास्ट वाले डिस्ट्रैक्ट में मिस कर दिया था। सो एमिवे बंटाई ने अपने डिस्ट्रैक्ट मीट द इंस्टाग्राम यहाँ पर में पॉइंट आउट किया था कि किंग जो है वो अपने खुद के कंपनी में को फाउंडर है। एमिवे है यहाँ ऑलराउंडर, खुद के कंपनी में बचकाने तू को फाउंडर। तो यहाँ पे जो कंपनी मेंशन किया गया था ये ब्लैंको को मेंशन किया गया था, जो किंग का फ्रेग्रेंस कंपनी है, ब्लैंको फुसफुस वाला, ठीक है। तो उसको एमिवे ने रेफर करते हुए बोला था कि तू अपने खुद के कंपनी में को फाउंडर है। सो किंग की जो कंपनी है ना वो एक और बंदे के साथ किंग ने स्टार्ट करी है, तो उसका रिबोटल हमें यहाँ पे किंग के साइड से देखने को मिलता है कि मैंने हमेशा अपने
लाइफ में दोस्ती को आगे रखी है, इसलिए मैं को फाउंडर हूं अपने खुद के कंपनी में। तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है। लेट मी टेल यू ब्रोस्की, तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी। अगेन सिंपल लाइन से किंग ये बोल रहे हैं कि एमिवे बंटाई जो है वो किंग को उतने अच्छे से नहीं जानते जितने अच्छे से किंग जो है वो एमिवे बंटाई को जानते हैं। सिर्फ पर्सनली नहीं जानना बल्कि उनके गेम प्लान, हरकत, नेक्स्ट स्टेप, सबकी बातें हो रही हैं। सिंपल लाइन से समझाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। इट्स फनी, इसके करियर का भी एक है फाउंडर, 4-5 पार्टनर जिसकी वजह से इसका अकाउंटेंट। इट्स फनी, इसके करियर का भी एक है फाउंडर। सो एमिवे बंटाई ने रफ्तार को मेंशन किया था अपने डिस्ट्रैक्ट में, एंड मोस्ट प्रोबेबली किंग यहाँ पे रफ्तार को ही मेंशन कर रहे हैं कि तुम्हारे करियर का भी एक फाउंडर है जिसकी वजह से तुम्हारा करियर स्टार्ट हुआ है, तुम्हारा करियर डिस्कवर हुआ है। एंड अगेन यहाँ पे किंग ने लास्ट डिस्ट्रैक्ट के एमिवे के बाद को काउंटर किया है। तो एमिवे ने पॉइंट आउट किया था कि तू अपने बिजनेस में खुद को फाउंडर है, तो उसी का रिवर्टल यहाँ पे मैं किंग की साइड से देखने को मिला है। 4-5 पार्टनर जिसकी वजह से इसका अकाउंटेंट भर देता है घर के बिल और मेकअप का कॉर्नर सजा रहता क्योंकि सावला पंटी माने खुद को फॉरनर। और किंग बोल रहे हैं तुम्हारे भी 4-5 पार्टनर है जिसकी वजह से तुम्हारा जो अकाउंटेंट है वो तुम्हारे घर के बिल पे करवा पाता है। एंड अगेन दिस बार कि पैसों से मेकअप का कॉर्नर भरा रहता है क्योंकि सावला बंटी जो है खुद को फॉरेनर मानता है। सो ये बात मुझे थोड़ी सी हजम नहीं हुई। अगर कृष्णा ऐसा बार यूज करते तो चलता, बट किंग के साइड से, किंग तो खुद सेम कलर के है भाई। I'm sorry, मैंने ये सोच के तो लिखा ही नहीं, वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया, वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं। और फिर इसके बाद किंग के साइड से हमें वो चीज देखने को मिलती है आई थिंक जिसकी वजह से हमें राउंड 3 डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इस चीज ने 100% एमिवे बंटाई को ट्रिगर किया होगा, एमिवे बंटाई को हर्ट किया होगा। सो एमिवे बंटाई ने अपने डिस्ट्रैक्ट में बोला था कि मेरे भाई को वी ब्रेक को इस बीफ में मत लाना। चूस ली भाई मेरा जूस नहीं वो वी ब्रेक है, उस पे फिर से तू गया तो बेटा जुबान पे ना कोई ब्रेक। ठीक है। और अगेन जब किंग का डिस्ट्रैक्ट आया था, जब उन्होंने जूस मेंशन किया था तो मुझे नहीं लगा था कि वो वी ब्रेक के बारे में है, बट एमिवे को ऐसा लगा कि वो वी ब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं। और किंग यहाँ पे वही चीज को एड्रेस करते कि मैंने वी ब्रेक के बारे में बात किया ही नहीं था, बट तुमने अब वी ब्रेक का नाम ले आया है, अपने भाई का नाम ले आया है, तो भाई अब मैं पीछे कैसे हटूंगा, अब तो मैं नाम लूंगा वी ब्रेक का। वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया, वर्ल्ड तो उसे दिखाई नहीं, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, उसके साथ साथ जूस वर्ल्ड, वी ब्रेक जो है वो जूस वर्ल्ड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। एंड इवन उनका जो लुक है, अपीयरेंस है, वो भी जूस वर्ल्ड से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। दैट्स व्हाई जूस वर्ल्ड। मुझे नहीं पता था कि एनएफ रस अकेले नहीं है, बंटाई रिकॉर्ड लेबल में एक जूस वर्ल्ड भी है छुपा कहीं। एंड दिस वन इज अ रियली गुड लाइन। यहाँ पे किंग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि बंटाई रिकॉर्ड में सिर्फ एनएफ और रस छुपे हुए हैं, रेफरिंग टू एमिवे बंटाई, बट उसके साथ एक जूस वर्ल्ड भी छुपा हुआ है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिज ओन ब्रदर वी ब्रेक। एक गलती पे रुका नहीं, दूसरी से भी चुका नहीं, गलती कर दी नाम लेके, भाई का नाम क्यों लिखा, जाके सुनो गाने 144 पी पे 999, मुझे बताना फर्क 19-20 भी दिखा। अगेन यहाँ पे किंग जो है वो एमिवे बंटाई की गलती को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तुम गलती पे गलती कर रहे हो, और तुमने गलती कर दी नाम लेके जो तुमने डिस्ट्रैक्ट में अपने भाई वी ब्रेक का नाम मेंशन कर दिया। और यहाँ पे किंग बोल रहे हैं कि तुम लोग जाके खुद वी ब्रेक के गाने सुन लो, और वी ब्रेक को बेसिकली यहाँ पे जूस वर्ल्ड का कॉपी बुलाया जा रहा है। और यहाँ पे एक मीम टेम्पलेट को भी रेफर किया है, अगर कोई बंदा किसी की चीप कॉपी करता है तो हम बोलते हैं ना 144p, तो यहाँ पे किंग एग्जैक्टली वी ब्रेक को जूस वर्ल्ड का 144p वाला वर्जन बता रहे हैं। 144p पे 999 इनिशियल्स ऑफ जूस वर्ल्ड। मुझे बताना फर्क 19-20 भी दिखा, दोनों में कोई डिफरेंस तुम्हें नहीं नजर आएगा। करके आया फंबल वो भी रेड कारपेट पे दिखा, गलती कौन संभाले, यूट्यूब रैपर भी नहीं था। यहाँ पे किंग अपने कांस फेस्टिवल वाले फंबल को काउंटर कर रहे होते हैं, और किंग बोल रहे हैं कि मैं कांस फेस्टिवल में खड़ा था जहां पे विलियम डेफो था, मैंने उसके साथ अपना प्रेजेंस शेयर किया है। और गलती कौन सुधारे, यूट्यूब रैपर भी नहीं था। सो जैसे एमिवे बंटाई ने अपने गूगल सर्च में जो यूट्यूबर लिखा आ रहा था उसे सुधार लिया था, वैसे ये गलती वो सुधार नहीं सकते हैं, वो यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। मैं अकेला वही था जहाँ खड़ा विलियम डेफो, तब सोचा कितने किस्मत वालों ने ये दिन खरीदा। और एमिवे बंटाई ने अपनी स्टोरी में ये पॉइंट आउट किया था कि किंग जो है वो कांस फेस्टिवल में पैसा पे करके गए थे, तो किंग उसी का रिबर्टल यहाँ पे दे रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं कि भाई कोई किस्मत वाला ही होगा जो ये चीज को खरीद सकता है, और हर चीज पेड नहीं होती है। पर हर चीज पेड नहीं होती, ऑफिशियली जाने का तरीका, मेरी प्रेजेंस इतनी फायर, फंबल कर दूं मैं फ्री। यहाँ पे किंग बोल रहे हैं कि ऑफिशियली भी कहीं जाने का तरीका होता है, और मेरी प्रेजेंस इतनी फायर है कि मैं फंबल कर दूं
फ्री का, अगेन रेफरिंग टू फंबल दैट ही डिड इन कांस फेस्टिवल। तुम मुझसे तू नहीं करता जो तू मेरी जिंदगी जीता, तू है राख का बनाया पर ये किंग तुझसे नहीं था। तू मुझसे तू नहीं करता, तू मतलब तू तड़ाक नहीं करता, डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, अगर तू मेरी जिंदगी जीता, अगर तुझे पता होता कि मैं कैसी लाइफ जीता हूं। तो यहाँ पे किंग जो बोल रहे तू रा का बनाया हुआ है, रफ्तार का बनाया हुआ है, रफ्तार की वजह से तू जो आज है वो है, बट किंग अपनी मेहनत से यहाँ पे आया है। किंग को किसी ने नहीं बनाया, स्पेशली एमिवे बंटाई ने नहीं बनाया। सो एमिवे बंटाई अपने डिस्ट्रैक्ट में ये बोल रहे थे कि किंग जो है वो एमिवे को डिस करके, पोक करके ऊपर आए हैं, तो उसी को यहाँ पे काउंटर किया जा रहा है। काउंटर 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 दे दूं तुझको कितने काउंटर, ये जो हंस रहा मेरे 2 साल पुराने अमाउंट पर। यहाँ पे किंग बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कितने काउंटर दे दूंगा, एंड अगेन उसी चीज को मेंशन कर रहे हैं कि जो अमाउंट तूने बताया था कि मैंने स्पॉटिफाई पे कम अमाउंट लिया था, वो मेरा 2 साल का पुराना अमाउंट था। आज की अमाउंट की बात कर कि आज मैं कितने पैसे चार्ज करता हूँ। आज की बोली पूछ जितने की तेरी वर्थ नहीं, उतने का मेरा साउंड टैग कॉस्ट, वो भी सिंगल राउंड पर। और साथ में किंग बोलते हैं कि जितने की तेरी वर्थ नहीं है, उतने का मेरा साउंड टेक कॉस्ट है, वो भी सिंगल राउंड का। फिर से तू काउंट कर मैंने कितने दिए काउंटर, कितने पूछे क्वेश्चंस तुझसे, कितने मांगे आंसर्स। अगेन यहाँ पे रिवॉल्टर देखने को मिला हमें किंग के साइड से। सो एमिवे ने बोला था कि तुमने काउंटर नहीं दिए है। सो किंग बोलते हैं कि तू फिर से काउंट कर कि मैंने कितने काउंटर दिए हैं, कितने क्वेश्चंस तुमसे पूछे थे और तुमने कितने क्वेश्चन के आंसर मुझे दिए हैं। मुद्दा भटका के ले गया पहले बंटी माँ पर, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीफ के बिना पर, तीसरे मुद्दे से बच रहा टीपी तू लगा कर, इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट नहीं है खुश बस डिस बना कर। और यहाँ पे किंग बात कर रहे हैं कि कैसे एमिवे बंटाई ने मुद्दा को भटकाया है। पहले मुद्दा भटका के वो माँ के ऊपर ले गए, वो एमसी स्टैन वाला टैग जो था उसे यूज करके माँ के बारे में बात किया था, ठीक है। और फिर किंग बोलते हैं कि दूसरा जो मुद्दा है वो बिलीव के बिना पे भटका रहा है, और तीसरे मुद्दे से तू बच रहा है डीपी लगाकर, रेफरिंग टू किंग्स डीपी जो उन्होंने अपने डिस्ट्रैक्ट के कवर में यूज किया था। और यहाँ पे किंग बोल रहे हैं कि इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट है ही नहीं है, ये खुश है बस डिस बनाकर, इसे बस बहाना चाहिए डिस्ट्रैक्ट बनाने का, जो ये एग्जैक्टली कर रहा है। I know they distributed तेरे सारे shit. Do you know I give them biggest album, biggest hit. एंड किंग यहाँ पे फिर से क्लेम करते हैं आई नो दे डिस्ट्रीब्यूटेड तेरे सारे शिट, मतलब तेरे सारे गाने बिलीव नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जिस बात से एग्जैक्टली एमिवे भी एग्री कर रहे हैं कि भाई मेरे गाने बिलीव नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बट मैं इंडिपेंडेंट हूं। बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है, ठीक है। एंड इवन बिलीव ने भी ये प्रूव कर दिया है कि वो इंडिपेंडेंट है, तो भाई इस बात की पॉइंट है नहीं बेसिकली देखा जाए तो। और फिर किंग बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मैंने ही उन्हें बिगेस्ट एल्बम और बिगेस्ट हिट दिया है, एंड दिस इज अगेन अ काउंटर ऑफ एमिवेज लास्ट डिस ट्रैक, जहां पे एमिवे ने ये बोला था कि तू भी बिलीव पे आ जा, तू भी बिलीव के थ्रू गाने अपने ड्रॉप किया कर। तो किंग बोल रहे हैं मैंने बिलीव को गाने दे रखे हैं और वो एल्बम सुपर हिट भी हो रखा है। सिर्फ सुपर हिट नहीं, सिद्धू पाजी को छोड़ दो तो वो सेकंड बिगेस्ट कैटलॉग है, सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट कैटलॉग आफ्टर सिद्धूस हिट्स। ट्रस्ट मी एमिवे, मजाक नहीं कर रहा है, रियली मीन इट। किंग यहाँ पे बोल रहे कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एंड अगेन टॉकिंग अबाउट गैप की गैप सच में बहुत बड़ा है। तो बेसिकली किंग यहाँ पे अपने एल्बम शैंपेन टॉक की बात कर रहे हैं, जो उस पर्टिकुलर साल पे सेकंड बिगेस्ट एल्बम था। नंबर 1 पे सिद्धू पाजी का एल्बम था, नंबर 2 पे शैंपेन टॉक था। सो यस, किंग इज स्पीकिंग फैक्ट। तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है, लेट मी टेल यू ब्रोस्की। और उसके बाद फिर से हमें एग्जैक्टली वही ब्रिज पार्ट, इसे तुम बुला सकते हो, वही मेलोडिक ब्रिज पार्ट सुनने को मिलता है। ये कल्पना नहीं है और तू बावला है, स्पेस बार में ही डिस करके जमीन की किस्तें छाप रहा है। अगेन यहाँ पे किंग एमिवे बंटाई के पिछले ट्रैक का काउंटर कर रहे हैं, कल्पना चावला बार, जो हमें पिछले ट्रैक में देखने को मिला था। बाबू कल्पना में उड़ने लगा बावला है, दो में स्पेस बार, तू ना कल्पना चावला है। सो किंग बोल रहे हैं कि ये कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, और तू बावला है, स्पेस बार में ही डिस करके जमीन की किस्तें छाप रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तू वो करने की कोशिश कर रहा है जो तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम स्पेस बार मार रहे हो और जमीन में किस्तें छापने की बात कर रहे हो, ठीक है। एंड अगेन कनेक्टिंग एवरीथिंग विद कल्पना चावला, स्पेस एस्ट्रोनॉट। इंट्रो में चाट रहा है, आउट्रो शाउट आउट पाट रहा है, अपने बच्चे ला नहीं सकता, बेला छाछा डांट रहा है। इंट्रो में चाट रहा है, आउट्रो में शाउट आउट बांट रहा है। अगेन पिछले ट्रैक की बात हो रही है, पिछले ट्रैक की इंट्रो की बात हो रही है, और आउट्रो में बेला को शाउट आउट दिया था, उसे रेफर किया जा रहा है। अपने बच्चे ला नहीं सकता, बेला चाचा डांट रहा है। सो बेसिकली अपने डिस ट्रैक में एमिवे बंटाई ने रेफर किया था बेला को, ये बोलते हुए कि ये रैप शो है, रैप कर, तो उसी को यहाँ पे काइंड ऑफ काउंटर किया है किंग ने।
जब एक बर्तन में खाना नहीं क्यों चूल्हे बांट रहा है, तेरा सूखा हेलेक और विवियन से पानी मांग रहा है। जब एक बर्तन में खाना नहीं तो क्यों चूल्हे बांध रहा है, बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब तुम्हें यूनिटी करनी नहीं है, जब तुम्हें बेसिकली बीफ ही करनी है, तो तू चूल्हे क्यों बांट रहा है, तू बहुत सारे रैपर्स को क्यों खींच के इस बीफ में ला रहा है, जैसे बेला को इस बीफ में लाया गया है। तेरा सूखा हेलेक और तू विवियन से पानी मांग रहा है। हेलेक मतलब तुम्हारा गला सूखा है और तू विवियन से पानी मांग रहा है। डिवाइन को शाउट आउट दिया था तो उसे यहाँ पे रेफर किया है कि डिवाइन की हेल्प मांग रहा है, तू डिवाइन का नेम ड्रॉप करना पड़ रहा है तेरे को अपने डिस्ट्रैक्ट में। एंड ऑल्सो हेलेक इज ए रैपर ऑफ बंटाई रिकॉर्ड्स एंड मल्टीपल यहाँ पे लेयर्स एंड मल्टीपल कनेक्शन है। हेलेक ने पास्ट में एमिवे बंटाई को ही डिस कर रखा है, हेलेक ने इवन कृष्णा को भी डिस कर रखा है और बहुत सारे लोगों का ये मानना है, आई थिंक इंक्लूडिंग किंग, कि वो बीफ उतनी वैलिड नहीं थी, इसलिए हेलेक को सूखा बुलाया जा रहा है, वीक बुलाया जा रहा है किंग के साइड से। जो तूने देखा है तू उसको नहीं मान रहा है और जो तू दिखा रहा वो ऊपर वाला मामला है। अगेन सिंपल लाइन से आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये बार आगे का है 26 में झांक रहा है, 2 बॉडीज में हीरो को तेरा पूरा करियर नाप रहा है। सो यहाँ पे किंग बेसिकली ये बोल रही है कि अपनी 2 डिस्ट्रैक्ट से ही उन्होंने एमिवे को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उनके बॉडी को नाप दिया है, मतलब बेसिकली 2 डिस्ट्रैक्ट एमिवे के लिए काफी है। तीसरे की जरूरत नहीं, तू दूसरे में ही काप रहा है, पहली बार आवाज नीचे और लो-फाई बीट पे नाच रहा है। तीसरे की जरूरत नहीं है, तीसरे डिस्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, दूसरे में एमिवे बंटाई काप रहे हैं, मतलब उनकी हालत खराब है। और पहली बार किसी बीफ में ऐसा हुआ है कि एमिवे बंटाई की आवाज नीचे है, क्योंकि एमिवे बंटाई एग्रेसिव टोन के लिए जाने जाते हैं और वो लोफाई बीट पे नाच रहे हैं, मतलब लोफाई टोन जो किंग ने सेट किया इस बीफ का, वही टोन अब एमिवे बंटाई भी अपना रहे हैं। मुजान भी असली नहीं, तू कूल लगने को छाप रहा है, तू आया नहीं यहाँ पे गलतफहमी का माजरा है, तू लाया गया यहाँ क्योंकि तेरी हरकत थी हाशिरा लेवल 3 पे दबी बॉडी मिला फावड़ा है। सो एमिवे बंटाई के साइड से पिछले डिस्ट्रैक्ट में हमें मुजान का काउंटर देखने को मिला था, तो उसको रेफर करके बोल रहे हैं कि मुजान भी असली नहीं, तू कूल लगने के लिए बस छाप रहा है, रेफरेंस को कॉपी कर रहा है। एंड अगेन हसीरा का रेफरेंस हमें पिछले 2 डिस्ट्रैक्ट से देखने को मिल रहा है। सो पहले किंग ने बोला था कि वो हसीरा लेवल 4 पे है और एमिवे ने काउंटर किया था ये बोल के कि वो मुजान है, और यहाँ पे किंग बोल रहे हैं कि तुम्हारी बॉडी जो है वो हसीरा लेवल 3 पे ही दबी हुई है, इसलिए तुम मेरे लेवल तक नहीं पहुंच सकते, आई एम इन हसीरा लेवल 4। इट्स सो डार्क टू सी कोई अपनी बॉडी काट रहा है, खूनी गिरने दे रहा अपनी जीभ से बूंदे चाट रहा है। किंग का ये बोलना है कि एमिवे जो है अपनी बॉडी ही काट रहे हैं, मतलब वो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो अपना ही करियर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और खून गिरने नहीं दे रहे, अपने खून को वो खुद ही चाट रहे हैं। उसके पैरों पड़ी है एक मोटी सी चेन जिसकी चाबी खो दी इसने 5 साल पहले, बंटी बावला है। और फिर किंग ये बोलते हैं कि एमिवे के पैर पे चेन बंधी हुई है जिसकी चाबी एमिवे बंटाई ने खो दी है और एमिवे बंटाई अब उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मे बी यहाँ पे बंदर, चाबी वाला बंदर रेफर किया जा रहा है क्योंकि डिवाइन का नेम ड्रॉप था, डिवाइन का डिस्ट्रैक्ट था चाबी वाला बंदर। मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। खैर छोड़ो इसकी बातें, इसकी ये बीफ खामखा है, काउंटर इससे हो रहा नहीं, अब बातें जानी यहाँ से वहाँ है। यहाँ पे किंग बोल रहे हैं कि ये बीफ जो है एमिवे खामखा कर रहे हैं, इससे काउंटर हो नहीं रहा है और ये बस इधर की बातें उधर कर रहा है। सिंपल बात है भाई। अभी साबित करूंगा बंटी कितनी आवाज का है, ट्रस्ट मी ये क्लासिक मोमेंट और DHH इतिहास का है। और यहाँ पे किंग बोलते हैं कि अभी वो एक बहुत ही क्लासिक मूवमेंट जो कि DHH के लिए हिस्टोरिक होने वाला है, वो चीज लेके आने वाले हैं। और एग्जैक्टली जब मैं ये डिस्ट्रैक्ट सुन रहा था, आई वाज लाइक भाई क्या हो सकता है यहाँ पे, किस ऐतिहासिक चीज की बात हो रही है। कहीं ना कहीं मैंने वो चीज को स्मेल कर लिया था, बट मैं फिर भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वही होने वाला है जो मैं सोच रहा हूँ। रैप शो नहीं मैं बीफ गेम में हूँ, तुझसे मजे लेने हैं मुझको, मैं ताली किसे दूं। सोच रहा था आजकल थोड़ा रैप कर लूं और एक गाने वाला आउटरो बढ़िया सिंगर को दे दूं। यहाँ पे किंग बोल रहे हैं कि ये रैप शो नहीं, मैं बीफ गेम में हूँ, तेरे से मजे लेने हैं, मैं तेरे को ताली कैसे दूं। दिस इज अगेन रेफरिंग टू एमिवेज लास्ट डिस्ट्रैक्ट, जहाँ के लास्ट में उन्होंने बेला को रेफर किया था और बोला था कि भाई तू रैप कर, सिंगिंग क्यों कर रहा है, ये रैप शो है, रैप कर। तो यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली किंग ने ये मूव खेला है। तो किंग बोल रहे हैं कि सोच रहा था मैं थोड़ा आजकल रैप कर लूं, क्योंकि एमिवे के हिसाब से किंग जो सिंगर है, और किसी सिंगर को लास्ट का जो आउटरो है वो गाने के लिए दे दूं। कभी भी हम तेरी ले ले बंटी, हम तेरी ले ले, तुझे पता है मेरा नाम क्या है? Yo, Monopoly Moose, motherfucker. और फिर यहाँ पे एंट्री होती है बेला की, जो अभी रिसेंट बेला और किंग का ट्रैक आया, कोलैबोरेशन आया, उसी का कंपोजिशन यूज करके बेला जो है वो एमिवे को डिस करता है। एंड दिस वाज इंडीड अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज, और ये ट्रैक को बहुत ही हाई में जाके खत्म करता है। ओके, दिस वाज इट। ये कर लिया हम लोगों ने वॉक थ्रू। अब हम आते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू पे। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। म्यूजिक अगेन लोफाई यूज किया गया है,
सैम्पल सिलेक्शन वाज रियली गुड एंड ओवरऑल बीट वाज नाइस। जहां पे वो हुक पार्ट आता है ना या फिर ब्रिज पार्ट आता है ना, जहां पे बंटी बोलते हैं किंग, ठीक है, मैं यहां पे प्ले कर दूंगा वो वाला पार्ट। उसके बाद जो बीट का बिल्डअप था ना वो मुझे बहुत सही लगा। सो ओवरऑल बीट प्रोडक्शन वाज गुड, वैसा कुछ कंप्लेन करने लायक है नहीं। ओके, अब हम आ जाते हैं किंग के परफॉर्मेंस में, पूरे डिस ट्रैक में, और बेला को इस ट्रैक में फीचर कराने के पीछे किंग का जो मकसद था, क्या वो कामयाब हुआ या फिर नहीं, उसके ऊपर। सो अगर हम इस डिस ट्रैक की बात करें ना, तो मैं एकदम रियलिटी बात बताऊंगा तुम लोगों को। जब मैंने ये डिस ट्रैक पहली बार सुना, आई रियली वाज सरप्राइज्ड एट फर्स्ट। और ये डिस ट्रैक बहुत ही हाई पॉइंट पे खत्म हुआ था, क्योंकि मुझे आइडिया, मैंने इंस्टाग्राम पे सुना था, यूट्यूब में नहीं, क्योंकि यूट्यूब में लोगों ने मेंशन कर दिया बेला कोलैबोरेशन है। मैंने इंस्टाग्राम पे सुना था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बेला का कोलैबोरेशन इसमें हमें देखने को मिलने वाला है। और जब बेला वाला पार्ट आया ना, ये डिस ट्रैक बहुत ही हाई पॉइंट पे खत्म हुआ एंड आई लाइक्ड इट एट फर्स्ट ग्लैंस, एट फर्स्ट लिसन, क्योंकि बेला का पार्ट था वो सरप्राइज जैसा हिट किया था और उसने एक अच्छा इंप्रेशन ट्रैक के लास्ट में क्रिएट कर दिया था। बट जब मैंने ट्रैक को दोबारा सुना, जब मुझे पता चल गया कि इसमें बेला है, जब मैंने ट्रैक को दूसरी बार तीसरी बार सुना ना, देन आई रियलाइज कि इस डिस ट्रैक में बहुत सारी चीज मिसिंग है। और हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अभी सेकंड राउंड चल रहा है, फर्स्ट राउंड नहीं है, कि हम चीजों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा हल्का डिस ट्रैक है तो हम पास दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब चीजें लेवल अप होगी, डिस ट्रैक और बेटर होंगे सिचुएशन के साथ। जैसे एमवीओ बंटाई ने लेवल अप किया था, किंग को भी लेवल अप करना पड़ेगा, जो मुझे फील हुआ किंग ने यहां पे नहीं किया। यस, काउंटर्स थे और लिमिटेड काउंटर्स थे, ठीक है, जितना काउंटर्स होना चाहिए था उतना काउंटर्स था। बट सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इस ट्रैक में मिसिंग लगी ना, एंड इवन किंग के पहले ट्रैक में भी वो मिसिंग थी। मुझे पता है कि 24 घंटे में गाना बन के आ रहा है, तो तुम कंपोजिशन को या फिर फ्लो को प्रॉपर्ली मास्टर नहीं कर सकते हो, प्रॉपर्ली तुम 100% एक्यूरेट नहीं कर सकते हो। बट स्टिल भाई, एमिवे ने तो किया है, बाकी रैपर्स भी करते हैं। किंग का जो फ्लो है ना, कहीं कहीं पे इतना ज्यादा बेकार सा लगता है, ऐसा लगता है किंग एफर्ट ही डालना भूल गए। मतलब बस वर्ड को उन्होंने बोल दिया है, बहुत जगह पे ये है। पिछले डिस ट्रैक में भी था, मैं पॉइंट करना भूल गया था उसको, ठीक है। बट इस डिस ट्रैक में भी बहुत जगह पे ऐसा है कि किंग ने बस वर्ड बोलने के लिए बोल दिया है, वहां पे उन्होंने उसे प्रॉपर्ली कंपोज नहीं किया, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर नहीं किया है, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई। इसके साथ साथ जो काउंटर्स किंग के साइड से देखने को हमें मिले इस डिस ट्रैक में, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते थे, एलिगेशन और भी ज्यादा बेटर हो सकते थे। और एक चीज यहाँ पे किंग ने मेंशन करा है, बिलीव म्यूजिक वाला, एमिवे ने तो ये प्रूव कर दिया भाई कि बिलीव बस मेरी डिस्ट्रीब्यूटर है और भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो उस चीज को अब लाने का जरूरत ही क्या है, वो उसको मेंशन करने का जरूरत ही क्या है। और ये बोलने से कि तुम्हारे गाने बिलीव डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये तो किंग नहीं प्रूव कर पाएंगे कि एमिवे 100% इंडिपेंडेंट नहीं है। ट्रैक जो था डिस ट्रैक वो ठीक था, इट वॉज ओकेश डिस ट्रैक। बट इस स्टेज पे आके जब हम सेकेंड राउंड में है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। और ये डिस ट्रैक अगर हम कंपेयर करें किंग के पुराने डिस ट्रैक से, तो लेवल अप मुझे देखने को नहीं मिला। पिछला डिस ट्रैक में बार्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बातें किंग ने बहुत ही सीधी मुंह पे करी थी। बट इस डिस ट्रैक में आई फेल्ट कि और भी चीजें ऐड की जा सकती थी जो मुझे मिसिंग लगी, ठीक है। और ये बेटर डिस ट्रैक हो सकता था, जितना अभी तक मैंने सुना है मुझे ऐसा फील हुआ, ठीक है। बट जो सरप्राइज लास्ट में देखने को मिला था, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। लिटरली भाई, इस चीज को याद किया जाएगा, बहुत टाइम तक याद किया जाएगा। और बेला की बात तो हम बाद में ही करेंगे, क्योंकि हो सकता है बेला की एंट्री भी इस बीफ में हो जाए और आज हमें या आज कल में हमें बेला के साइड से भी डिस ट्रैक देखने को मिल जाए एमिवे बंटाई के लिए। हु नोज, कहीं किंग वर्सेस एमिवे बंटाई वर्सेस बेला में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है अभी, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। अब ये बीफ बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। बट करंट सिचुएशन की हम बात करें तो पहला राउंड, ठीक है, किंग के पास अपर हैंड था, ठीक है। सेकंड राउंड में एमिवे बंटाई के पास अपर हैंड है। सो फर्स्ट राउंड मेरे हिसाब से गोज टू किंग, सेकंड राउंड गोज टू एमिवे बंटाई। अब होगा राउंड 3 एंड राउंड 3 विल बी द फाइनल राउंड। एमिवे विल गो ऑल आउट और मुझे अब बहुत कम चांस लग रहा है कि किंग इस बीफ को जीत पाएंगे भाई, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है एमिवे बंटाई विल डोमिनेट फ्रॉम हियर। और अब तो वो ऑल आउट जाने वाले। आज जो डिस ट्रैक आने वाला है ना, वहां पे एमिवे विल गो ऑल आउट। और लेट्स सी अगर किंग टैकल कर पाते, किंग उसके जवाब में डिस ट्रैक निकाल पाते हैं। अगर वो नहीं निकालते, स्किप कर देते हैं, एमिवे जीत जाते हैं। और अगर किंग का डिसअपॉइंटिंग डिस ट्रैक आता है तो एमिवे जीत जाते हैं। आज का डिस ट्रैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या फिर जो नेक्स्ट डिस ट्रैक एमिवे के साइड से आएगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डिसाइड करने में कि ये बीफ कौन
जीत रहा है, बट फॉर नाउ मेरे हिसाब से एमिवे बंटाई ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, हैज अपर हैंड। भले ही राउंड 1 में किंग के पास अपर हैंड था, बट करंटली एमिवे के पास अपर हैंड है। ओके, सो दिस वाज द होल रिव्यू। मैंने अपनी ओपिनियन बता दी। तुम मेरे किसी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो, कमेंट करके बताओ। बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और बस अब मिलेंगे अगले डिस्ट्रैक्ट के साथ। भाई ये डिस्ट्रैक्ट खत्म क्यों नहीं हो रहा? थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।